हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम करियर में। आज हम सीटेट के सिलेबस के बारे में सबसे पहले हिंदी में वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं? टोटल 52 वर्ण आते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण आते हैं। और वर्णमाला में को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? वर्णमाला को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे होता है स्वर, नंबर 2 पे होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से वर्णमाला का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है उसे स्वर कहते हैं। और स्वर के टोटल कितने भागों में स्वर को वर्गीकरण किया गया है, या पहले देखते हैं स्वर के कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। आइए, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? अगर देखा जाए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। स्वर 11 होते हैं और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। एक जो छोटा आ होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। कोई मात्रा नहीं होती है। इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक अंक कम हो जाता है। यानी स्वर 11 होते हैं, मात्रा के आधार पे 10 होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। स्वर के 3 पार्ट हो गए। उच्चारण के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ओष्ठ के आधार पे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ओष्ठ के आधार पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वृत्ताकार। ओष्ठ के आधार पे नंबर 1 पे वृत्ताकार, नंबर 2 पे आवृत्ताकार, नंबर 2 पे आवृत्ताकार। आगे देखते हैं कि जिह्वा के आधार पे स्वर को कितने भागों में डिसाइड किया गया है? तो जिह्वा के आधार पे स्वर को 3 भागों में डिसाइड किया गया है। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्यस्वर, नंबर 3 पर है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। 3 भागों में जिह्वा के आधार पर विभाजित किया गया है और मुख विवर के आधार पे स्वर को 4 भागों में डिसाइड किया गया है। नंबर 1 होता है नंबर 1 पे होता है विव्रत, नंबर 1 पे होता है विव्रत, नंबर 2 पे होता है अर्धविव्रत, नंबर 3 पे होता है संव्रत, नंबर 4 पे होता है अर्धसंव्रत। आगे देखते हैं, नासिका के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? नासिका के आधार पे स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अनुनासिक, नंबर 1 अनुनासिक। नासिका के आधार पे नंबर 1 पे अनुनासिक और नंबर 2 पे निरनुनासिक,
निरनुनासिक, निरनुनासिक, निरनुनासिक। आगे अब इसके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हिंदी में वर्णमाला को कितने वर्णमाला में विभाजित किया गया है, 52, और इसको 52 को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है। स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और ओष्ठ के आधार पे वृत्ताकार, आवृत्ताकार, और जीवा के आधार पे अग्र, मध्य, पश्च, और मुख विवर के आधार पे विवृत, अर्धविवृत, समवृत, अर्धसमवृत, और नासिका के आधार पे नानुनासिक, निरनुनासिक। आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं